जैसे देखिए एग्जाम्पल 0.555 मुझे बताइए कैसी संख्या परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद 5 आ रहा है और इस डेड डैश का मतलब है ये 5 अनंत बार आ रहा है, तो ये कैसी संख्या परमेय। अब इस परमेय संख्या को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो कैसे बदली जाएगी? देखिए इसको हम लिखेंगे 0.5 और इसके ऊपर ये बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इस बार का मतलब है 5 बार बार आएगा। इस बार का मतलब क्या है? ये 5 बार बार आएगा, इसका रिपीटेशन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखो मैं कैसे बदलूंगा भिन्न के रूप में। देखिए इस पॉइंट के बाद जो अंक है तो कितने अंकों पे बार है? एक ही अंक पे, तो अपान में 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और ऊपर ये इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? अगला एग्जाम्पल देखो 9 कैसे आया सर? 9 अगर एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आएंगे। समझ रहे हैं? ये शॉर्ट ट्रिक है, समझ रहे हैं? 2 बार कैसे होंगे सर? क्या चाहिए अभी बता रहा हूँ, ये तो केवल एक अंक शर्त है। अब देखिए 0.5959 अब यहाँ पे क्या है? 2 अंकों की रिपीटेशन, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको लिखूंगा 0.59 यानी ये बार बार आएगा। अब देखिए क्या होगा 59 को ऊपर कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 के बाद तो 2 9 जाएंगे। ये आंसर आ रहा है तो बताइए क्या चीज सिद्ध हो सकता है कि कैसे है, मतलब सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सिद्ध हो सकता है। इसको आप काट के देखो, ये आएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट रख के 0 करूँ, 9 पंजे 45, 5 फिर से 5 बचा, फिर 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5 5 आता रहेगा। इसको काट रहा हूँ, क्या हो गया सर? इसको काट के देखो आप, यही आएगा। समझ में आ रहा? इसको बताना सर। इसको अरे भाई इसको ही काटेंगे तो यही आएगा। समझ रहे हैं? यही आएगा। अगले देखो 0. ऐसे काट के रखा देखिए। अब देखिए ये 5 9 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे? 9 9। आप देखते हैं इस संख्या से ये संख्या छोटी है, तो इसको बड़ा करने के लिए मैंने पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 लगाया। जब यहाँ 0 लगा लिया तो मैं पॉइंट लगा लूँगा यहाँ पे, जो कुछ कट जाएगा पॉइंट के बाद लिखूंगा। देखिए कितने बार गए, देखो कैसे करते हैं बार। यहाँ पर देखिए 99 का पढ़ा नहीं पता, इस एक अंक को हटाइए, इस एक अंक को हटाइए। 9 पंजे 45, 9 छक 54, कितने गए? 9 छक 54। बार तो 6 आ रहा है, लेकिन 6 पे ये संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। देखिए कैसे 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 6 नेम 54 और 5 कितने हो गए? तो देखिए ये 594 590, तो बार कम करूँगा यहाँ पे, तो कितना बार गया? 5। तो 5 बार लगाओ। 5 नेम 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 नेम 45 4 होने 4। अब कम 0 से यानी 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, इधर 2 18, 18 से 9 गए, इतना ही आया। फिर से देखिए पॉइंट लग चुका है तो 0 ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। फिर से देखिए कितने बार जाएंगे? 9 बार जाएंगे। इस संख्या को हटाइए, 99 पढ़ा नहीं पता, इसको हटाइए। 9 नेम 81 और 9 दशापन 90, 10 बार भी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 10 भी ये ज़्यादा हो जाएगा इससे। समझ रहे हैं? तो 9 नेम 81 का एक हासिल कितना लगा? 8। 9 नेम 81 और 8 89। 10 से ये गया 9, यहाँ 4 बचा, 2 14 14 से 9 गए 5, इतना ही आया। पॉइंट लगाए तो फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए फिर से 5 बार जाएंगे, ऐसे ही ये चलता रहेगा। 5 जाने के बाद जो आएगा फिर 9 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, फिर 9 जाएंगे, फिर 5 जाएंगे, ऐसे अनंत तक। समझ रहे हैं? बात समझ में आ गई? तो ये होता है कि कोई भी अगर इस प्रकार की परमेय संख्या दी है तो उसको भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? जितने अंक के ऊपर बार बटे में 9 आता है और ऊपर बड़ी संख्या आ जाती है। बोलो क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए सही से। ये 5 बटे 9 और ये 59 बटे 99, ठीक है। परमेय संख्या बोले तो परमेय संख्या आप 2 दिन आए थे जिसमें परमेय आपने बुलाया था, नहीं आए थे? तो भाई किसी की कॉपी ले लो पहले आप, ठीक है, या फिर छुट्टी मुझे मिलना तो बता दो, क्योंकि सारी संख्या हो। ठीक, जल्दी से करो, अगले और बताना है और प्रकार की संख्या है। अब मान लो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1.927 इसका मतलब आगे भी 927 तो यहाँ पे कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है?
3 अंकों का 9 to 7 9 to 7 9 to 7। तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान दो, इसे समझो, अलग सवाल है ये। 1.927 इसके ऊपर बार लगा दूंगा। बार का मतलब यही तो बार बार आएगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब जो ये वाली संख्या है ये आएगी सही, इसमें आएगी सही। तो देखिए एक सही, जितने के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, और ये जो है हमारा ऊपर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 था तो 0 सही में नहीं आएगा। अगर पॉइंट से इधर कोई भी अगर संख्या होगी 0 से बड़ी तो वो सही में आएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे और देखें एग्जाम्पल, जैसे 2 5 2 डेट। अब देखिए कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंकों का, किसका 5 और 2 का। तो इसको ऐसे लिखूंगा 5 2 इसमें बात, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 सही में आएगा, 5 और 2 ऊपर आएगा, और नीचे 2 9। समझ में आ रहा? अगर आप इसको करके देखोगे ना, ये मिश्र भिन्न है, इसको सामान्य भिन्न बनाएंगे। मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न बनाना आता है? इसकी इससे मल्टीप्लाई ये ऐड होता है, बटन ये आता है, जब इससे काटूंगा तो यही करके आएगा। समझ रहे हैं? और देखिए अभी नोट कर लेना। अगला देखिए, अब अगला देखिए सवाल किस प्रकार है। मान लीजिए ये है 2 पॉइंट, ठीक है, और 3 9 7 9 7 9 7 डेट है। यहाँ पे देखिए इस 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन 9 7 9 7 का हो रहा है। तो देखो इसमें कैसे लिखूंगा, 2.3 केवल 9 7 पे बार लगाऊंगा, 3 पे नहीं लगेगा। बोलो क्लियर? अब देखिए क्या आएगा, ये 2 तो हमारा सही में आएगा, किसमें आएगा, सही में। लेकिन यहाँ पर देखो बार कितने अंकों के ऊपर है, 2 के बाद, तो 2 9 आएंगे, नीचे कितने आएंगे, और ये संख्या से ये हमारा 3 माइनस हो जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है। बात समझ आ रही है? जिसके ऊपर बार नहीं है, ड्राइंग संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो कितना आया रिजल्ट, 2 3 9 7 से 3 गया 4 9 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला एक और देखें। मान लीजिए यहाँ पे है 24 3 9 3 2 4 5 7 4 5 7 4 5 7 डेट। यहाँ पे कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3। इसकी 4 5 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 से कोई मतलब नहीं, 3 2 के ऊपर बार नहीं आएगा, जिसका बार बार आ रहा है उसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये तो संख्या सही में आएगी, ये पॉइंट इधर होती है। तो 2 4, बात समझ में आ रही है, 2 4, इसके बाद 3 2 4 5 7, जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस होगी, ठीक है। जैसे इसमें माइनस हुआ 3 और बटे में 9 कितना आएगा, 3 1 2 3। तो देखिए कितना आया रिजल्ट, 24 7 से 2 गया 5 5 से 3 गया 2, ये 4 2 3 ऐसा ही, और ये 9 9 9। बात समझ में आ गई? तो बताइए बदल लोगे? तो ये परिमेय संख्या को किसके रूप में बदलना होता है, भिन्न के रूप में। आप किताब पढ़ के देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक, नोट करिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है भाई, अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, ऋण संख्याएं या प्राइम नंबर क्या होती है भाई, बिल्कुल बात सही है, जो खुद से और एक से। तो भैया पुरानी डिफिनेशन है, सही है। मैं एक आपको डिफिनेशन बताता हूँ कि वे संख्याएं जिनके केवल दो असमान गुणनखंड होते हैं वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए कैसे, जैसे ये 3 है मेरा, अब ये 3 अभाज्य संख्या है, कैसे, इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो भाई इसके गुणनखंड 3 और 1 होगा, भाई 3 1 में 3 आता है। तो देखिए इसका 1 और 3, और किसी के बारे में 3 आता है, नहीं आता है। तो इस 3 के केवल 2 ही गुणनखंड है, 3 और 1, और दोनों कैसे हैं, असमान है। असमान का मतलब 1 है 3 है। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखो 4 को क्या करूंगा मैं, 2 दूनी, ये भी 4 होता है भैया, 4 एकम ये भी 4 होता है। तो इसके 2 समान भी आ गए, 2 असमान भी आ गए, और 2 से ज़्यादा भी हो गए। देखिए 1 गुणनखंड 2 3 4 गुणनखंड हो गए, नहीं हो गए। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, 2, और वो भी कैसे होंगे, असमान। समझ रहे हो कैसे होंगे, असमान। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालने, पहले अभी बता रहा हूँ। देखिए अभाज्य संख्याओं में वे संख्याएं जिनके केवल अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। असमान, हाँ असमान दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हो गया नोट? रिपीट कर देना सर। वे संख्याएं जिनके केवल दो, अधिकतम दो, ठीक है, असमान गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चाहे केवल दो लिख लो या अधिकतम दो। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब देखिए कैसे, अब बहुत बढ़िया बात, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बताइए कि दो है वो एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? बताइए, दो एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? क्या है? अभाज्य। अभाज्य कैसे? देखिए, क्योंकि दो का जो फैक्टर करेंगे, दो एकम दो, दो और एक की गुणा करूंगा तभी तो दो आएगा, या फिर और किसी चीज की गुणा करूँ तो दो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। केवल दो और एक की गुणा करूंगा तभी दो आएगा। अब देखिए दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इस दो के ये फैक्टरी तो है, ये गुणनखंडी तो है, तो दोनों अलग अलग है नहीं है, तो हमारी दो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो अभाज्य संख्या देखिए हमारी कौन कौन सी होती है? एक ना तो हमारा अभाज्य होता है और ना ही हमारा भाज्य होता है। हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 7, 9 नहीं होगा, अरे 3 या 9, 9 एकम 9, 4 नहीं होगा, ये सम वाला साथ नहीं भाई, 11 और 13, ऐसे ही डेड डैश, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं इंपोर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ ध्यान रखना सही है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 15। कितनी होती है? 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 46, ठीक है। इसको नोट कर लो, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछेगा, 1 से 50 तक पूछेगा, क्योंकि इसका निकालने का कोई सूत्र नहीं होता। अगर मुझसे एक से लेके 1000 तक पूछे तो मैं इनकी गिनती लिखूंगा 1 से लेके, क्योंकि इनका कोई फार्मूला नहीं होता निकालने का। तो बस यहीं तक ठीक है। संख्याएं कितनी होती हैं? 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? अब क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम, 2 नंबर सम है और अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? देखिए नोट करके लिख लो, चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और देखिए अगले, एक ना तो अभाज्य, एक नहीं तो अभाज्य और ना ही भाज्य। भाज्य है। अगले बात आती है जीरो की। बताइए जीरो भाज्य या भाज्य? जीरो भाज्य या भाज्य? जीरो एक भाज्य संख्या, क्योंकि जिसके एंड में अगर जीरो लग जाए तो 2 5 से उड़ जाती है, 2 5 से उड़ जाती है, तो जीरो एक क्या है? भाज्य संख्या है। जीरो एक भाज्य संख्या है। क्या चीज? जीरो। एक मिनट आप बताइए। या कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए अभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 असमान गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक समान अथवा असमान गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट करो, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक समान
अथवा असमान, समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, समान अथवा असमान गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं सॉरी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या चीज फिर से बोलूं ठीक लिखिए, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक समान अथवा असमान गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो जीरो पे देखते हैं क्या है, मैंने जीरो लिखाया ये भाज्य संख्या, लिखवाया जीरो एक भाज्य संख्या है भी। तो देखिए अगर मैं जीरो में 1 से गुणा करूं तो क्या आया जीरो, जीरो में 2 से गुणा करूं तो क्या आया जीरो, जीरो में 3 से गुणा करूं क्या आया जीरो, यानी कि जीरो में किसी चीज से गुणा करें तो उसका रिजल्ट आता है जीरो। बात समझ रहे? तो ये 1 2 3 4 ये सारी संख्या क्या इसके क्या है गुणनखंडी तो है भाई, जीरो से चाहे कोई भी चीज कॉमन ले लो, समझ रहे हो? तो क्या है इसके देखो बहुत सारे गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है समान भी आएंगे असमान भी आएंगे, तो ये क्या है हमारी ये भाज्य संख्या है। जीरो एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या। अगले देखें, ये तो जीरो हो गया। अब देखिए एक कैसा हो गया ना भाज्य ना अभाज्य, 3 कैसा हो गया अभाज्य, अब आया 4। तो देखिए 4 को क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 4 एकम 4। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 4 के 2 समान गुणनखंड भी आ गए और 2 असमान गुणनखंड भी आ गए, और गुणनखंड हो कितने गए 4, कितने हो गए 4, समझ रहे? तो ये कैसी संख्या है हमारी भाज्य है। ऐसे देखिए आप 4 के बाद देखिए 5 का भाज्य हो गया। अब 6 देखो, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं 6 एकम 6, सही है। 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं 8 लोग 8 एकम 8, और क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8। तो देखो इसके कितने सारे गुणनखंड हो गए, इसमें समान भी है और इसमें असमान भी और 2 से ज्यादा। तो ये हमारी संख्या कैसी है अभाज्य तो पहचान लो कि कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है, उनके गुणनखंड कर लो, बस 2 से ज्यादा आ जाए, ये नहीं सारे निकालो, 2 से ज्यादा हो जाए फिर भाज्य संख्या है। चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब कहने का मतलब क्वेश्चन आ जाए उसमें बड़ी बड़ी संख्या दे देंगे, ऐसी संख्या दे दे ऑप्शन ए 4 4 1, ऑप्शन बी 271, ऑप्शन सी 331 और ऑप्शन डी 442। मुझसे कहे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बताइए यहाँ पे फाइंड करना क्या सरल है भाई, मुश्किल काम भाई, छोटे छोटे हैं तो उनके गुणनखंड आराम कर लिए, इनके गुणनखंड क्या काटोगे तो यहाँ पे हम इसका एक नियम लिखवाएंगे, ठीक है कि कोई लास्ट वाला लास्ट डिजिट देखो नहीं आपने ये कहा था ना, फिर आपने अभाज्य कहा। अच्छा फिर मैंने आवाज कहा ऐसा था ना, पहले मुझे आवाज लिखना चाहिए फिर बात उल्टा हो गया, समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये भाज्य संख्याएं हैं, समझ रहे? अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें कहूँ कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं? तो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एक रूल लेंगे, ठीक है कि कोई भी संख्या अभाज्य होती है या भाज्य होती है, ठीक है, वो कैसे पता चले भाई, छोटी छोटी तो हम भाषा में पता लगा लेंगे, संख्या बड़ी रहती है, मान लो यहाँ पे एक डिजिट ने और कर दी, ये 9 है, ये 2 है, ये 5 है और ये क्या है 7। अब बताओ तो कहाँ तक गुणनखंड निकालते रहते, ठीक है। तो हेडिंग डालें किसी भी संख्या के विषय में कि वह भाज्य या अभाज्य, जानकारी प्राप्त करना,
किसी कोई भी संख्या भाज्य या फिर अभाज्य, ये जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये सारे बता दूँ। अब हम ले लेते हैं, पहले हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताएं कैसे निकालते हैं। ठीक, जो हम काम करेंगे वही तुम्हारे रूल में लिखवा दें। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, बताइए 231 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्या है। तो क्या बताइए, देखने से पता चल जाएगा? नहीं चलेगा बिल्कुल। कभी ये तुक्का मत मार देना, यहाँ पे ये एक है, सही है, हाँ, तो कर दो ये क्या है, अभाज्य है, 2 होता तो भाज्य कर दो, सही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भाज्यवाद में, सही है, बहुत सम में होता है। ये भाज्य और अभाज्य है, बहुत डिफरेंट होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसके हम पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। ये जो संख्या है इसके हम पास वाली क्या लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 231 के पास पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 225 होती है, जो 15 का वर्ग होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। मैं केवल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, वर्ग संख्या, समझ रहे हैं? हाँ, तो 231 के पास क्या होती है, 225 होती है। जो 225 क्या है, हमारा 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके पास वाली, अब देखिए 231 के पास क्या होता है, 225 भी होता है। अगर इसके ऊपर चला जाओ तो क्या होता है, 225 के ऊपर 15 का 256 लिया सकता हूँ, समझ रहे हैं? इसके पास वाली भाई देखिए 231 का देखो ध्यान दो, 225 किसका होता है, 15 का। 256 किसका होता है, इसका। ये संख्या के बीच में आ रही है, अरे 225 256 के बीच में 231 होता है। तो पास वाली का मतलब 256 भी ले सकता हूँ, पास वाली का मतलब 225 भी ले सकता हूँ। इस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या देखो तो ये दोनों पड़ोसी हैं, तो मैं इन दोनों में से कोई सी भी ले सकता हूँ। पास वाली का मतलब है चाहे मैं अगले की ले सकता हूँ, चाहे मैं पीछे की। बोलो क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 225 लेते हैं। कितना लेते हैं, 225। तो देखिए मैंने इसकी पूर्ण वर्ग संख्या ले ली, ठीक है, पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या, पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या 225 होगी। कितनी होगी, 225। बात समझ में आई? अब 225 ले ली, अब मैं इसका क्या निकाल लूंगा, स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, वर्गमूल निकाल लूंगा। तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 50। अब इस संख्या के हम क्या करेंगे, सारे अभाज्य, इससे छोटी सारी अभाज्य संख्या निकालेंगे। तो बताइए 15 से छोटी 13 अभाज्य संख्या होती है नहीं होती है, होती है। फिर क्या होती है, छोटी निकालूंगा। 15 से नीचे 14 अगर आ गया ना तो वो तो भाज्य है नहीं भाज्य। तो 13 के बाद क्या आएगी, 11 आएगी। 11 के बाद 9 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 7 आएगी, और क्या आएगी, 5 आएगी, और ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये जो तुम्हारी संख्या आई है, हम इन संख्याओं से जो मूल संख्या है, जो दी हुई संख्या है, उसको भाग करके देखते हैं। अगर कट गई पूरी पूरी तो भाज्य, नहीं कटी तो अभाज्य। बात सुन आ रही है? तो पर ये देखिए 13 से काटिए से 11 दूनी 22, और क्या 1 बचा, 11 कट गई, तो ये संख्या भाज्य है। कैसी है बताइए, भाज्य संख्या है या भाज्य है? तो कैसी है ये, भाज्य है। अगर इन सभी संख्याओं से संख्या नहीं कटती तो हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो देखिए 231 11 से कट रही है, कितने बार में, 11 दूनी 22, 21 बार में कट रही है। तो अगर ये जो हमने अभाज्य संख्या निकाली है 15 से छोटी, अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से अगर मूल संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई तो हमारी दी गई संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। अगर विभाजित नहीं होती है तो कैसी होगी, अभाज्य। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक, पहले आप क्या करोगे, मैं एक रूल लिखवा रहा हूँ, रूल लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद में ये नोट करेंगे, ठीक है। देखो जरा, देखो सर्वप्रथम नंबर 1 करके, सर्वप्रथम नंबर 1 करके, ठीक है, इसमें लिखना नंबर 1। सर्वप्रथम दी गई संख्या के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। देख लिया? नंबर 2 में लेते हैं,
तो मैंने यही तो किया था, 231 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या निकाली। इसके बाद क्या काम किया, इस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, फिर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। नंबर 2 में लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। 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 हो गया दूसरा पॉइंट, लिख लिया। दूसरा नंबर है पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 225 का वर्गमूल निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरे पॉइंट में वर्गमूल वाली संख्या से सभी वर्गमूल वाली संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। वर्गमूल वाली संख्या से छोटी सभी संख्या वर्गमूल वाली संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। हो गया। अब चौथा पॉइंट लेंगे। यदि दी गई संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, यदि दी गई संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है तो वह एक अभाज्य संख्या होती है। हो गया पूरा सबका। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये जो संख्या निकल के आई है इससे वर्गमूल वाली संख्या से सभी छोटी अभाज्य संख्या, अगर इनसे विभाजित नहीं हुआ तो संख्या अभाज्य होगी। कैसी होगी, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 11 ने पूरा काट दिया, तो भाज्य। तो समझ गए, अगर काट दिया, विभाजित कर दिया पूरा तो भाज्य हो जाएगी, और अगर नहीं विभाजित कर पाया तो अभाज्य हो जाएगी। सही है। एक पॉइंट अगर और लिख लीजिए, इसमें 4 हो गए पॉइंट, 4 हो गए। 5वां पॉइंट देखो, यदि वर्गमूल वाली संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, यदि वर्गमूल वाली संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं विभाजित कर देती हैं तो दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। क्लियर। अब देखिए, तो अभी तो हमने इसका ये कॉन्सेप्ट लिखवाया, समझ रहे हो। क्वेश्चन तो 2 सेकंड का आया, समझ रहे हो। देखो फटाफट क्वेश्चन को, जैसे 171, ठीक है, 171 भाज्य या अभाज्य, भाज्य है या अभाज्य, तो क्या करेंगे, फटाक से देखो 171 के पास वाली संख्या कौन सी होती है भाई, 169 भी होता है और 189 भी होता है। तो मैंने 169 लिया, कितना लिया, इसका स्क्वायर रूट निकाला, 13 आ गया। 13 से सभी छोटे कितना आया बताइए, सभी अभाज्य संख्या क्या आ गई, 13 से छोटी। देखो 12 होगा नहीं, 11 होगा, 11 होगा, 7 होगा, अगले 5 होगा, अगले 3, अब कुछ नहीं होगा। इनसे फटाक से काट के देखो, 11 एकम 11 बचे 6, 61 नहीं कटा। 7 से काट के देखो, 7 हुई 14, 3 बचे 31 नहीं कटा। 5 से काट के देखो, 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा, सही है। 3 से काट के देखो कितना, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 कट गया। 3 पंजे 15 बचे 2, 3 सत्ते 21, तो ये भाज्य है। तो कह रहा है भाज्य है या अभाज्य, तो ये कैसी है, भाज्य। क्यों, क्योंकि कट गया। क्या हुआ, कट गया। तो क्या करेंगे हम, जो काट रहा है उसको लिखेंगे 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 कट गया पूरा। तो क्या है, 171 एक भाज्य संख्या है। कैसी है, भाज्य संख्या है। अगर नहीं काटता तो ये मुझे लिखना थोड़ी नहीं पड़ेगा, वहां तो सीधे से करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कितना इसमें समय लगा होगा, 15 सेकंड लगे होंगे, पूरा मैंने लिखा है, समझ रहे हैं। अगले देखिए, बताइए 243 भाज्य या अभाज्य।
देखिए 243 क्या होता है 243? 7 का क्यूब। क्यूब नहीं, क्यूब की बात नहीं, मैं वर्गमूल की बात चल रही है यहाँ पे। वर्गमूल में कैसे आ गए, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो छटाई में वर्ग में देखूंगा यहाँ पे, घन में मत पहुँच जाना, सही है, सवाल गलत हो जाएगा। तो 243 225 किसका 15 का होता है, और 243 से अगर ऊपर पहुँच जाऊँ 256 ज़्यादा बेच रहेगा, ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, मैं उधर भी देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ, सही है। तो देखिए 243 के जो 243 है उससे 256 ज़्यादा पास है, कहता हूँ मैं पास वाली संख्या देखी, तो 256 लूँगा, क्या लूँगा? 225 के पास नहीं है, क्यों नहीं है, वो लाएगा मेरे बता, 256 इससे किसका 16 का हो जाएगा, और जो तुम्हारा 225 15 का हो जाएगा। तो पास वाली तो दोनों इसकी दोनों पड़ोसी हैं, ये तो इसके बीच में आई, ठीक। तो 256 देखो, लेकिन क्या होता है जो पास ज़्यादा देती है बोलो, तभी मैंने पासवर्ड लिखवाया है, पासवर्ड, समझ रहे हैं? अब देखिए, क्योंकि पास वाला मैंने क्यों लिखवाया भाई पास वाला इसलिए लिखवाया मैंने क्योंकि आपको पता है 243 से ऊपर 256 ज़्यादा बहुत जल्दी नीचे आओगे, कहाँ 243 225 पे आ रहे हो, 256 पे आओगे, सही है। तो देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल लेंगे, कितना आया 16। अब 16 सारी छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 13 और 11 और 7 और 5 और काटिए, देखिए किसको काटेंगे, इसको काटेंगे। देखिए 13 एकम 13 13 दूनी 26 यानी 13 एकम 13 11 बचा, हो गया 113 नहीं बेटा। 11 से काटिए, 11 एकम 11, ठीक है, 11 दूनी 22 2 बचा 23 नहीं बेटा। 7 से काटिए, 7 तिया 21 3 बचा 33 नहीं बेटा। 5 से काटिए, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 8 24 3 25 ये भाज्य हो गया, सही है। तो ये तो मैं देखो तुम कहोगे सारे भाज्य निकल रहे हैं, अरे भाई क्वेश्चन तो मैं अपने माइंड से बना रहा हूँ, सही है, ठीक है ना। ये संख्याएं क्या होती हैं, मैं अपने माइंड से क्वेश्चन बना रहा हूँ, सही है। अभी बनाओ किसी आवाज भी निकल आएगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या कट रहा है 3 काट रहा है पूरा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, तो ये हमारी संख्या कैसी है, भाज्य है, क्या है, भाज्य, समझ रहे हैं। तो लिख देंगे 247 हमारी भाज्य। ऑप्शन में हमारी देखो जब भी हमारा सवाल आएगा ये संख्या कैसी है, भाज्य। ऑप्शन में क्या होगा, 4 अभाज्य दी होंगी, 1 भाज्य, तो ये वाली हमारी सही हो, सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी संख्या देखो कोई जो अभाज्य निकले, देखिए 173, ठीक है, भाज्य या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य। अब देखिए 173 के पास क्या होता है, 169 होता है, सही है। और अगर बाद में जाओ तो क्या 189 आते हैं, 189 कितने दूर जा रहा है यार, 173 बिल्कुल नजदीक, 169 है, तो 169 का वर्गमूल 13 से छोटी देखिए 11 7 5 3 काटिए, 11 एकम 11 बचे 6 63 नहीं कटा। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, ठीक है, कितने बचे 6, 7 दूनी 14 बचे 3 नहीं कटा। 5 से काटिए नहीं कटा, और 3 पंजे 15 बचे 2 हो गए 23 नहीं कटा, तो ये अभाज्य कैसी है, अभाज्य, बोलो क्लियर, ठीक। तो क्या है हमारा ये अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या है, क्यों तुम काट ही नहीं रहे, कोई अभाज्य है, क्लियर हो गया। तो भाज्य अभाज्य निकालना सीख गए, ठीक है। किसी भी परमेय संख्या को, ठीक है, भिन्न में बदलना सीख गए। एक क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ, समझ रहे हो, समझ में आया, मैंने ये बताओ किसी को डाउट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण संख्याएं कंप्लीट नंबर क्या होती है, देखिए संपूर्ण संख्याओं की सीधी सीधी ये परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से डबल होता है संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ रही कैसे, एग्जाम्पल जैसे ये 6 है, 6 के गुणनखंड करो क्या होंगे बताइए, अरे 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 हो गया। अगले 6 का क्या होगा, 1 छक्के 6, अगले क्या होगा 3 दूनी 6 और होगा, कुछ नहीं होगा, कितना ही होगा। तो जोड़ो 6 3 9 2 11 1 12, तो 6 का डबल 12 आया, संपूर्ण संख्या क्या है, संपूर्ण संख्या, बात समझ में आई, कंप्लीट नंबर, ठीक। अगले देखिए 28 को लिखूंगा 7 चौक 28, सही है। 14 दूनी 28, इसके गुणनखंड कर रहा हूँ, और क्या 2 दूनी 4 7 28, ठीक है, एक तो गुणनखंड हो गए। जोड़ो 7 2 9 2 11 11 2 13, 7 2 9 9 2 और 28 का 1 28 गुणा 1 भी तो हो गया यार,
सही है। तो यहाँ पे ज्यादा रुक जाएगा, ये बड़ी संख्या है, इसको ऐसे निकालो, सारे गुणनखंड निकलेंगे, ऐसे काटो इसको 28 को, वो तो छोटा था ऐसे, 2 एकम 2 2 चौक 2 सत्ते 2 2 एकम 2 और 2 चौक 8 2 सत्ते 14 7 एकम 7 28 नहीं 28 नहीं होती है, सही है, ये 6 होती है, सही है। अब ये संख्या क्या होती है तुम्हें पता चल गया, संपूर्ण संख्या। अब देखिए ये संख्याएं है, संख्या बहुत बड़ा भार या भार की एकदम डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर तुम्हें दूंगा, ठीक है, तो वो हो सकता है नहीं भी हो सकता, जैसे 28 बिल्कुल नहीं आ रही है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये करो, तो समझ में आया नहीं आया। हमारी संपूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी पहले डिफिनेशन लिखो, अभी और लिखवा रहा हूँ एग्जाम्पल, सही है, और क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए संपूर्ण संख्या में लिखो पहले, देखो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल कैसा होता है, संख्या का डबल होता है, क्या कहलाती हैं, कंप्लीट नंबर। ऐसा लिखा 28 भी ठीक है। अगर देखा जाए 1 से लेकर 100 तक ये 6 और 28 की संपूर्ण संख्याएं हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल 6 और 28। आप देख लेना चेक करके, 9 है 13 है 12 कुछ भी नहीं निकलेगा, तो 28। तो देखिए ध्यान दो, 28 को क्या लिख दूँ, 7 चौक 28, और क्या लिख दूँ 28 से कम, और क्या लिख दूँ 14 दूनी, जोड़िए 2 1 3 3 4 7 7 14 14 14 28 28 56, संख्या डबल आया, इनके गुणनखंडों का योगफल डबल आया, तो क्या है ये संपूर्ण संख्या है। बात समझ आ रही है, 28 एक संपूर्ण संख्या है, एक संपूर्ण संख्या है। ऐसे ही 6 एक संपूर्ण संख्या है, सही है। तो इसकी डिफिनेशन तो लिखी नहीं होगी, लिख ली, लिखवा दी मैंने, चलो ठीक है, इसको नोट कर। तो बात समझ में आई क्या होती है संपूर्ण संख्या, इवन नंबर्स। तो बताइए क्या होती है संख्या, बताओ, जो 2 से कट जाए, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अपनाओगे ना तो क्वेश्चन छूट जाएगा, बता रहा हूँ। देखो कैसे, मैंने दे दिया A, मैंने दे दिया B, मैंने दे दिया C, मैंने दे दिया D, अब लो बताओ क्या इनको 2 से काटने बैठोगे? अरे इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन होती है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 2 4 6 होता है और 8 होता है, वह संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। अरे क्या देखो यार, इसको पूरा 2 से काटोगे कितना टाइम लगेगा? इन्होंने कहा था कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाए, तो सिर्फ हमें एक चीज ध्यान रखिए, इनमें तो 2 से कटेगी कौन सी पूरी, ये सिर्फ इकाई का अंक देख लो भाई 8 है, ये देखिए 7 है 7 है 3 यही कटेगी, तो ये हमारा क्या है। तो लिखिए सम संख्या की डिफिनेशन, देखिए वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2 से पहले 0 भी लिखो, 0 2 4 6 8 होता है 0 2 4 6 8 होता है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, एग्जाम्पल्स 3 4 5 6 7 8 3 2 4 4 0 5 3 8 9 2 4 6 3 2 1 4 5 4 3 और 4। तो सारी संख्या देखो इकाई का कटेंगी, ठीक। अगली ऐड डाल देना विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। देखिए अब क्या होता है, बिल्कुल डिफिनेशन उल्टी कर दो, जिन संख्याओं के अंक 0 2 4 6 8 नहीं होते वह संख्याएं विषम संख्याएं होती है, या फिर जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से नहीं विभाजित होता वह संख्याएं विषम संख्याएं, ठीक है। तो आप इसी को कन्वर्ट करके लिख लोगे, लिखवा दो, चलो लिखिए, वे संख्याएं
जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर कहलाती हैं। तो इतना समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? कोई डॉट संख्याओं में? ठीक, अब कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू।